दोस्तों अगर आप लोग को आरपीएफ का एग्जाम देना है तो इस सिलेबस को आप लोग को समझना ही पड़ेगा और जैसे हम समझा रहे हैं बस वैसे समझ लीजिए, एग्जाम जरूर निकल जाएगा। फिर में अनेकों बार तक नहीं हो पाता, बुढ़ा हो जाता है लोग करते करते तैयारी। ठीक है, ये चीज क्योंकि दिशा नहीं होता है ना, कोई कुछ पढ़ा रहा है कोई कुछ पढ़ा रहा है। मेनली बहुत ज्यादा क्लास कोचिंग करके भी आप इस वैकेंसी को नहीं निकाल सकते हैं। इसका सिलेबस आपको टेक्निकल तरीका से समझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आरपीएफ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का सिलेबस आपको हम बताने वाले हैं, डिटेल में ही बताने वाले हैं और अच्छे से समझाने वाले हैं कि आपका भी अगर सपना है इस तरह का वर्दी पहनने का और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपका एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बनने का, डबल स्टार पाने का, तो आपको जरूर इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए और अपने दिमाग में उतारना चाहिए। और आपको ये जरूर समझ करके हम अपने एग्जाम सेंटर में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हाई स्कोर मेरा आ जाए और हम आरपीएफ एसआई बन पाएं। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरपीएफ एसआई का जो न्यू वैकेंसी निकला है इसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न आप सबसे पहले समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग यहां भी धोखा खाते हैं, सिलेबस उनका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट के कारण उनका बहुत सारा जॉब हाथ से छूट गया होगा, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 120 पूछे जाएंगे यानी कि 120 क्वेश्चन ही तय करेगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपका कट ऑफ कितना जाएगा, आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा। यही 120 क्वेश्चन आपका तय कर देगा। ठीक है, इसी 120 क्वेश्चन को कहां कहां से पूछेगा, किस सिलेबस से, वही बताएंगे आपको। टोटल मार्क्स आपका 120 रहेगा यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और टाइमिंग आप ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा चीज यही होगा आपके लिए, 90 मिनट का समय, मतलब 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को हल करना है। तो आपको जरूर यहां पे दिख रहा होगा कि 1 मिनट से भी कम, मतलब 1 मिनट से भी कम आपको दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का समय दिया जाएगा और यही वो समय होता है, यही वो तजुर्बा होता है ताकि आप तय कर सकते हैं कि उस 1 मिनट में हमको किस क्वेश्चन को बनाना है ताकि टाइम मेरा बर्बाद ना हो जाए। यानी कि यहां जीके के भी क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको यह तय करना होगा, मतलब पहले से ही सोचना होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें दिखेगा और कितना समय हमको उस पर लगाना है। यानी कि अगर मैथ आपका मजबूत है तो 1 मिनट से कम में, 2 मिनट से कम में वो मैथ आपका बन जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मैथ रीजनिंग में ज्यादा समय ले लिए तो आप जीके के क्वेश्चन को अच्छा से रीड भी नहीं कर पाइएगा, पढ़ भी उसको नहीं पाइएगा कि क्या क्वेश्चन था, और बाद में आकर के बोलिएगा कि ये क्वेश्चन इतना आसान था, हम तो बना ही देते, हम इसको देख ही नहीं पाए, टाइम ही कम पड़ गया। तो 1 मिनट से भी कम आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में उपहार के तौर पे आपके लिए 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलती से भी गलती कर दिए तो एक क्वेश्चन का जो सही आपका एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 ही है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 3 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर कटेगा। कैसे? 3 क्वेश्चन गलती किए उसका तो नंबर मिला नहीं और एक क्वेश्चन एक मार्क्स एक्स्ट्रा कट गया तो मतलब 4 नंबर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी आपके आरपीएफ एसआई के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आपका एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एक ही परीक्षा है। और आराम से बस यहाँ कट ऑफ का थोड़ा सा खेल हो जाएगा, 2 नंबर कम आएगा, 2 नंबर ज्यादा आएगा, बस यहीं से आपका जीवन डिसाइड होगा कि आप आरपीएफ एसआई। अगर आप बात करते हैं किसी स्टेट पुलिस का, स्टेट पुलिस यानी कि स्टेट, किसी भी स्टेट में जो एसआई होता है सब इंस्पेक्टर होता है और जो आरपीएफ का एसआई होता है वो अच्छा होता है, सुविधा भी होता है उसको ज्यादा और मजे में भी रहता है और पैसा भी अच्छा खासा, सैलरी भी मिलता है, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई अगर आप बन जाते हैं, कांस्टेबल ही अगर आप उसमें बन जाते हैं, कांस्टेबल का जो पद होता है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। ये तो खैर एसआई ही है, बहुत अच्छा वेतन भी उसका होता है, काम भी। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा आपके एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें भी आपको सहूलियत है, इंग्लिश का क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आसान लग रहा है, हिंदी लैंग्वेज में आसान लग रहा है, जो भी आप उसमें पढ़ करके उसको बना दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन गलती सही का जहां भी बारी आएगा वहां पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मान्यता दिया जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि देखिए की सेंटेंस को जैसे क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में भी लिखा गया है सेम और इंग्लिश में भी सेम है।
क्वेश्चन सेम है, बस हिंदी इंग्लिश भाषा। तो अगर हिंदी में कुछ गलती है और गलती आप आंसर दे दिए, आप बोलेंगे क्वेश्चन के अनुसार हम आंसर दिए और इंग्लिश का सेंटेंस अलग था, तो इंग्लिश के अनुसार जो आंसर होगा उसी को सही माना जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को मान्यता दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात कर ले दोस्तों कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगा आरपीएफ एसआई के एग्जाम में, तो सबसे पहले रिटन होगा और इसी पर आपका मेरिट लिस्ट भी बनना है, यानी कि आपका रिटन ही सब कुछ है। उसके बाद फिजिकल आपका होगा, है ना, आपका फिजिकल होगा। दरोगा है तो दरोगा ऐसा ही नहीं बनेगा बिना फिजिकल के, फिजिकल भी अच्छा खासा होता है, इसका हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा फिजिकल के बाद, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट होगा। और सबसे खास इसमें रिटेन ही होता है दोस्तों। अगर रिटेन आप मजबूत कर लिए उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रिटेन में भी सबसे ज्यादा मस्त जो यहाँ पे आपके लिए सिलेबस दिया जाएगा वो जीके का होगा, जीएस का होगा, करंट अफेयर्स का होगा। ये तीनों पॉइंट इससे आपके पूछे जाएंगे और जिसका इस पे कमांड है, जिसका अच्छा नंबर इसमें आ गया ना, वो पक्का ही जॉब ले लेगा। और इसीलिए आपको हम बार बार, जो हमसे पहले से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, इसलिए कि बिना टीचर के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सभी बिंदु को डिस्कस किया गया है, यानी कि जीके जीएस के लिए बेस्ट बुक आपके लिए आपके पास होना चाहिए। ये पूजा पब्लिकेशन का बुक आप लोग के पास होगा भी, अगर जिनके पास नहीं है, जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि सामान्य ज्ञान का ये जो बुक है दोस्तों, ये आपके पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब भी बारी आएगा जीके जीएस का, तो ये बुक आपका काम करेगा। यहां से क्वेश्चन आपको लड़ते हुए भी दिखेंगे, ठीक है। हमेशा ये हम सजेस्ट कर देते हैं। इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया, जिनके पास नहीं है ऑनलाइन परचेज कर लेंगे या अपने बुक स्टॉल पे भी जाकर मांग लेंगे, वहां भी आपको मिल जाना है। तो ये काफी बस अच्छा बुक है आपके लिए और इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे दिया गया है, फिगर के साथ, अच्छे प्रिंट के साथ मिल जाएगा आपको। पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है, कॉन्सेप्ट आपको याद रहने वाला है। पूरा जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां तक कि विविध में बहुत सारे अपडेट बिंदु जो है वो पूरा अपडेट कर दिया गया है। सभी चीज को एकदम अपडेट, लेटेस्ट वर्जन भी है ये बुक, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। ये हमेशा आपको हम सजेस्ट करते हैं जब भी जीके जीएस का नाम आता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पास सबसे बेस्ट बुक हो ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। बुक बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन मजा नहीं आता है पढ़ने में। आप इसको पढ़ करके देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है। काफी अच्छे से टॉपिक को डिस्कस किया गया आसान भाषा में। तो ये जीके का जो सामान्य ज्ञान, ये पूरा ज्ञान जो होगा सामान्य होगा, और सामान्य कहने का है कितना बड़ा ये महासागर है आपको पता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को पढ़ते पढ़ते आपको बरसों लग जाएगा, लेकिन उतना डीपली नहीं पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन में से आपका करंट अफेयर्स में से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, जीएस से भी क्वेश्चन को आएगा, जीके से भी क्वेश्चन आएगा। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे साइंस से भी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा। बायोलॉजी का अच्छा खासा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, वो भी आधुनिक हिस्ट्री को, यानी है ना मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। फिर करंट अफेयर्स भी आप लेकर के चल सकते हैं इस बुक के साथ। ये नया करंट अफेयर्स आपके लिए मार्केट में आ चुका है, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है ये करंट अफेयर्स का बुक, ठीक है। नया मार्केट में आया, हर महीना ये अपडेट भी हो रहा है। करंट अफेयर्स आप जब भी पढ़ेंगे तो इस बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टॉप स्पीड का ये करंट अफेयर्स है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। बाकी आप इसको ऑफलाइन भी कहीं भी परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मैथ। आप देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स का भी इसमें योगदान है। करंट अफेयर्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन, कम से कम 7-8 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन तो जरूर आपको करंट अफेयर्स से इस वैकेंसी में भी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जीएस में तो विज्ञान रहेगा ही, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा ही, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। नॉर्मल ही क्वेश्चन होंगे, अदिश राशि, सदिश राशि, नॉर्मल, त्वरण, बल, विस्थापन, यही टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में रहेगा और बायोलॉजी में भी आपको पूछा जाएगा। बाकी जीके थोड़ा सा आपको टफ लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में, जो कि अगर इस बुक से आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिएगा। तरह तरह का क्लास कोचिंग खुल चुका है, ज्यादा आपको ज्वाइन नहीं करना है। खुद पर अगर आप मेहनत कर लिए तो ये वर्दी भी आपको खुद पहनना है, वो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। नहीं तो आप भटक भी सकते हैं। जितने भी हमारे नए युवा साथी देख रहे हैं, आप लोग को हम समझाना भी चाहते हैं इस बात को, ठीक है। क्योंकि कोचिंग क्लास के चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। बुक लीजिए, अच्छे से पढ़िए, खुद से मेहनत करिए, जरूर हो जाएगा। इस बार नहीं तो अगले बार कम से कम हो जाएगा। कोचिंग क्लास के फेर में अनेकों बार तक नहीं हो पाता, बुढ़ा हो जाता लोग करते करते तैयारी, ठीक है। ये चीज क्योंकि दिशा नहीं होता है ना, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, मेनली सिलेबस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि पूछता क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सब देखता नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर आप छोड़ देंगे तो आप कभी भी आरपीएफ एसआई, किसी भी एसआई कुछ भी आप नहीं बन पाएंगे। प्रीवियस ईयर कहता है कि हम क्या पूछे हैं और क्या पूछ सकते हैं, वो अनुमान तुम लगा लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछला जो एग्जाम हुआ है
उसका क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, और वो क्वेश्चन आप पढ़ें, देखें कि मैथ से कैसा क्वेश्चन, करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन, कितना डीपली, 1 साल पुराना कि 2 साल पुराना, जीएस से कैसा क्वेश्चन, मतलब साइंस से बायोलॉजी से ज्यादा कि फिजिक्स से ज्यादा, जीके से कैसा क्वेश्चन पूछा गया, इसी अनुसार आप उसमें अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग का कमेंट्स बहुत सारा आएगा तो हम इस पर डीपली एक एनालिसिस करके पूरा सिलेबस का वीडियो बना देंगे, और कैसे क्या पढ़ना है, रूटीन, टाइम टेबल सब हम आपका बना देंगे। लेकिन तब जब आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कि हाँ ये वीडियो हमको चाहिए, तब आपको बना देंगे, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा और आपको तैयार कर देगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैथ का बात करते हैं। मैथ में आप देखेंगे मैक्सिमम पोर्शन जो होगा अर्थमेटिक से पूछा जाएगा। अर्थमेटिक मतलब वही परसेंटेज, लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, आपका SICI, एवरेज, यही सब आपका पूछा जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन एडवांस कभी देखे गए हैं, सर्किल से, है ना, ट्रायंगल से और आपका ट्रिगोनोमेट्री से कभी कभी देखा गया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपका अर्थमेटिक से नजर आएगा। मतलब 35 में से 25 लगभग क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से रहेगा, जिसको आप आराम से बना पाएंगे। अब हम ये मान करके चलते हैं कि जिसका मैथ मजबूत होता है उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक थोड़ा सा अच्छा हो नहीं जाता, लेकिन जीके जीएस कमजोर होता है, और जिसका जीके जीएस मजबूत होता है उसका मैथ थोड़ा कमजोर होता है, रीजनिंग नॉर्मल है। मतलब रीजनिंग सबके लिए नॉर्मल, और किसी के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसके लिए रीजनिंग बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी होता है। आप अभी भी आपको हम बोलेंगे कि ये 3 सब्जेक्ट में से कौन सा आप चुनना चाहते हैं, तो आप तुरंत बोलिएगा कि हमको रीजनिंग ही चुनना पसंद है, सबसे पहले इसको हम कवर कर लेंगे। और सही बात है, इसका सिलेबस भी आसान होता है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसको करने से आपका नौकरी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से कमांड बनाना होगा। अगर वो कमांड आपका जीके पे बन गया तो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर तीनों पे अच्छा कमांड है आपका, और आपको बता दें कि इसका लगभग अभी जो कट ऑफ जाने का संभावना है दोस्तों, क्योंकि जैसा कंपटीशन है, सीट थोड़ा सा कम निकला, फॉर्म भी थोड़ा कम अप्लाई हुआ है, लेकिन कंपटीशन मतलब मिला जुला करके देखिएगा तो ठीक ठाक ही जाएगा। तो 85 से 95 नंबर तो आपका लगभग कट ऑफ जाएगा। ठीक है, इतना तो कम मिनिमम हम बता रहे हैं, सबसे कम, अगर सबसे कम बताए तब इतना जाएगा, नहीं तो इसका कट ऑफ 105 भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इतना जाना, सीट कम होने के कारण कट ऑफ हाईएस्ट आ जाता है। तो आपका प्रैक्टिस सेट में करीब 100 नंबर, 105 नंबर अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, उसको बढ़ाने का ही प्रयास करिए। और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि क्यों नहीं बन रहे हैं और किस टॉपिक से पूछा गया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका 35 क्वेश्चन हो जाएगा मैथ से, और रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन आएगा। मतलब कि 50 क्वेश्चन जीके से, 35 क्वेश्चन मैथ से और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, और यही डिसाइड कर देगा कि आपके शरीर पे आप वर्दी के लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, इसी में से कट ऑफ भी आपका आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको जीके पे करना है, अगर इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद ये दोनों में सबसे पहले मेहनत हम कहेंगे रीजनिंग पे कर दीजिएगा, उसके बाद मैथ पे करिएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग पहले 35 नंबर यहाँ भी, 35 नंबर यहाँ भी, अगर ये आसानी से प्राप्त हो सकता है। और ये नहीं कि मेहनत कर दिए 35 में से 30 ले आए तो आप बहुत महान कहलाए, नहीं, 5 क्यों गलत हुआ, वो 5 भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कोर आपको करना है, ना कि यहाँ पे महानता दिखाना है। स्कोर करना है तो 35 में 35 लाइए, मैथ में कुछ कम भी लाइएगा चलेगा, जीके में कुछ कम भी लाइएगा चलेगा, लेकिन रीजनिंग में तो 35 में 35 चाहिए ही। और इसका मैथ मजबूत है फिर तो उसका कहना ही क्या, वो तो 70 में दोनों मिला करके 65 प्लस ले ही आएगा। बाकी थोड़ा सा भी अगर जीके का ज्ञान होगा तो अच्छे से रिजल्ट इसमें दे सकता है। इस पर भी हम वीडियो ला सकते हैं, स्ट्रेटजी का वीडियो, लेकिन आप लोगों का कमेंट आएगा। तो अभी बेसिकली हम यहाँ पे ये जो वीडियो बनाए, यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास किए कि सिलेबस इसका क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और कैसे आपको इस एग्जाम को सोचना चाहिए, ताकि आप कितना भी सिलेबस में मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपका अगर टाइमिंग कंट्रोल में नहीं रहेगा दोस्तों तो ये वैकेंसी आपसे नहीं निकलेगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कैसे आएगा इतना नंबर, 85 से 95, 105 नंबर कैसे आएगा, तो प्रीवियस ईयर को देख करके आएगा। बार बार प्रीवियस ईयर को देखिए, क्या पूछा गया है उसको पास में रखिए, और बार बार देखिए कि जो पूछा गया है उसमें से मेरा कितना बन रहा है, इस 50 क्वेश्चन में से मेरा कितना आ रहा है, और जो नहीं बन रहा है वो क्यों नहीं बन रहा है, और कहां कहां से पूछा गया, किस टॉपिक से। अगर हड़प्पा काल से क्वेश्चन 1-2 पूछा गया है तो जब हम जीके पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा काल का पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम खत्म करेंगे और पूरा क्वेश्चन को हम बनाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ चुका है तो फिर आने का संभावना रहता है। ठीक है, ये चीज ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जो आपको हम बताए हैं अच्छे से आपको आसान भाषा में समझ में आ चुका होगा। नहीं आया फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में अपलोडेड है, आपके लिए हम देते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूरी होगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लोगों में शेयर भी कर दिए ताकि सबको ज्ञान हो जाए कि आरपीएफ का सिलेबस क्या है और कैसे इसको हम लोग
देख सकते हैं नजरिया क्या होना चाहिए देखने का, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको हम डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे इसका डिटेल सिलेबस लाने का, ताकि आपको और भी अच्छे से तैयारी करने में मजा आए। और ज्यादा क्लास कोचिंग करने वाले लोग तो बिजी हैं ही क्लास कोचिंग में, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देख पाए और तैयार इसके लिए हो पाए, ठीक है। क्योंकि नजरिया आपका जैसा होगा वैसा ही आपका मतलब आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है, सिलेबस को लेकर के। ऐसा नहीं है कि आप जीके जैसे पूरा पढ़ रहे हैं बहुत महान है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, अगर ये दोनों कमजोर है तो ऐसा नहीं है। मिक्स करके, और महान भी नहीं बनना है, ना ही ज्यादा विद्वान बनना है, हमको सिलेक्शन लेना है और बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है, मिला करके स्कोर को बढ़ाने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।